आपको जरूरत इसलिए दी कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने बदकिस्मती से हमेशा की तरह अपनी कम इल्मी का सबूत देते हुए ये फरमा दिया कि मुल्क में जो चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं उसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। इससे पहले आपको याद होगा जब मुल्क में गंदम के क्राइसिस पैदा हुए थे उस वक्त भी ये कहा गया कि इस गंदम के क्राइसिस की जिम्मेदार जो है वो सिंध हुकूमत है। उससे भी थोड़ा पीछे चले जाएं तो जब मुल्क में गैस की क्राइसिस पैदा हुए थे और इनकी अपनी नालायकी की वजह से एलएनजी ये प्रोक्योर नहीं कर पा रहे थे, टाइम पे नहीं दे रहे थे और मुल्क में किल्लत थी गैस की, तो इन्होंने फरमाया था कि इस गैस की कमी की जिम्मेदारी जो है वो सिंध हुकूमत है। और इतनी बेशर्मी और ढटाई के साथ वफाकी वज़रा टीवी पर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिनका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है। अब मैं आपके सामने गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म ने ये कहा कि जी उन्हें किसी ने बताया कि एग्जैक्टली उन्होंने शायद ये कहा कि जब ये चीनी की कीमतें बढ़ रही थी तो मैंने पता किया कि ये क्यों बढ़ रही है। तो उन्हें किसी ने ये बताया कि सूबा सिंध में 3 कोई शुगर मिलें थी जिन्होंने क्रशिंग शुरू की और सिंध हुकूमत ने उनको रुकवा दिया, इसलिए जो है वो चीनी की कीमतें बढ़ गई। अब बात यह है कि इस मुल्क में जिस तरह गंदम सबसे ज़्यादा पंजाब में पैदा होती है, इसी तरह चीनी भी सबसे ज़्यादा पंजाब में पैदा होती है। मैं आपको एग्जैक्ट जो है वो बता देता हूँ फिगर्स कि कितनी चीनी सिंध में पैदा हुई पिछले साल और कितनी चीनी पंजाब ने पैदा की है। सिंध में 15,56,268 टन चीनी जो है वो पैदा हुई थी पिछले साल। जी गुज़श्ता साल जो अभी चल रही, क्योंकि क्रशिंग नहीं तो अभी शुरू होने वाली है ना। 15,56,000 से ज़ायद टन जो है यहाँ पैदा हुई। और सूबा सिंध में जो चीनी पैदा होती है वो सूबा सिंध की ज़रूरियात भी पूरी करती है और उसके साथ साथ बलूचिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है वो भी सूबा सिंध में पैदा होने वाली चीनी से पूरी होती है। तो ये आप समझ लें कि जितनी चीनी सूबा सिंध में पैदा होती है लगभग उतनी ही चीनी की ज़रूरत होती है सूबा सिंध और बलूचिस्तान के लिए, तो वो चीनी वहाँ खप जाती है। अब पंजाब ने जो गुज़श्ता साल या ये जो साल इस क्रशिंग से पहले वाला है जो चीनी पैदा की है वो 37,46,000 टन है, उससे कुछ ज़ायद है। 37,46,000 टन पंजाब की है और 15.5 लाख टन जो है वो सूबा सिंध की है। अब पंजाब में जो चीनी पैदा हुई है उसकी जिम्मेदारी, उसकी कमी की, उसकी किसी की जिम्मेदारी सूबा सिंध की हुकूमत को नहीं डाल जा सकती। एक और भी बात समझना बड़ी ज़रूरी है कि गंदम का जो मामला है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है और चीनी का मामला उससे मुख्तलिफ है। गंदम तमाम सूबाई हुकूमतें भी और वफाकी हुकूमत भी प्रोक्योर करती हैं जब फसल उतरती है, और वो प्रोक्योर इसलिए करते हैं कि जब साल के आखिरी 4-5 महीने होते हैं, जब शॉर्टेज होती है, ज़ाहिर नई फसल को आने में वक्त होता है, तो उस वक्त अगर कोई बहरान पैदा हो या प्राइसेस बढ़ रही हो तो गंदम की कीमत को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए सूबाई हुकूमतें सब्सिडाइज प्राइस पर जो है कीमत पर गंदम मार्केट में फ्लोट करती हैं, मिल्स को देती हैं ताकि लोगों को गंदम एक जो सरकारी नर्फ होता है उस पर मिल सके। चीनी का इशू ये नहीं है। अभी मैं सुन रहा था कोई एक और नया इन्होंने तर्जुमा रख लिया, पता नहीं 300-400 तो पहले थे, कोई 2-4 और आ गए। वो ये फरमा रहे थे कि सिंध हुकूमत ना मिलें चला रही है और ना ही फेडरल गवर्नमेंट ने जो चीनी इंपोर्ट की है हमसे मांग रही है। भाई सूबाई हुकूमत चीनी नहीं मांगती है, चीनी
मिलों से भी ब्रोकर्स उठाते हैं और वो ब्रोकर जो है वो मार्केट में जाकर चीनी को सेल करते हैं। इसी तरह से जो फेडरल गवर्नमेंट चीनी इंपोर्ट करती है वो चीनी टीसीपी के पास होती है और वो टीसीपी से चीनी भी ब्रोकर्स उठाते हैं और फिर मार्केट में फ्लोट करते हैं, फिर मार्केट में ले जाते हैं। इसमें जो मेरी मालूमात हैं कि गालिबन अगस्त के महीने में ये जो शुगर मिल एसोसिएशन वाले हैं इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को बताया था कि आगे चलकर चीनी के क्राइसिस पैदा हो सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उन्होंने बताया था गलत या सही मुझे नहीं पता, इस हुकूमत ने अगस्त से लेकर नवंबर तक चीनी की उस मतबक के किल्लत को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए क्या इक़दाम किए? कुछ नहीं किया। इनका जो वजीर आके बैठता है कि कहता है जी वो सिंध में जरदारी साहब की मिले हैं। मैं आपके सामने वजाहत के साथ दोबारा कह रहा हूँ, बार बार कह चुके हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की एक भी शुगर मिल नहीं है। हाँ, सिंध में कुछ शुगर मिलें पीटीआई के रहनुमाओं की जरूर हैं। सिंध में एक शुगर मिल पीटीआई के इत्तेहादी चौधरी बरादरान की जरूर है और ये जो 4 शुगर मिले हैं ये सिंध में चीनी जो पैदा होती है उसका 35% के करीब ये मिलें पैदा करती हैं। बहुत बड़ी शुगर मिलें इनकी, बहुत बड़ी है। जो एक ओमनी ग्रुप हमारे खाते में डाल दिया जाता है, उस ओमनी ग्रुप के तो अकाउंट पता नहीं कितने सालों से बंद है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर। तो उनकी तो मिलों की जो प्रोडक्शन थी वो तो धड़ाम से आसमान से जमीन पे आई हुई है और उन मिलों के बंद होने की वजह से सूबा सिंध में 4 लाख टन गंदम जो चीनी है वो कम पैदा हो रही है। 4 लाख टन गंदम चीनी सॉरी कम पैदा हो रही है। अब वो जो चीनी कम पैदा हो रही है उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? अगर जो फिगर्स आती हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में महीने के लिए 4 लाख टन चीनी आपको दरकार है। तो इसका मतलब ये है कि एक महीने की जो चीनी दरकार है पाकिस्तान को, वो अकाउंट फ्रीज होने की वजह से, उन मिलों के ना चलने की वजह से चीनी आपको पैदा नहीं हो रही, मिल ही नहीं रही आपको। इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? इसकी जिम्मेदारी भी सिंध हुकूमत के ऊपर है। ये सारी की सारी जो सूरत हाल पैदा हुई है, चीनी की हो, गंदम की हो, पेट्रोल की हो, एलएनजी की हो, दवाइयों की हो, डॉलर की हो, ये इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से है। इमरान खान की हुकूमत की नालायकियों की सजा, नाअहलियों की सजा इस मुल्क के करोड़ों लोग भुगत रहे हैं। चीनी जो इस मनूस हुकूमत के आते वक्त 50 रुपए की थी, आज वो 150 रुपए को भी क्रॉस कर गई। पेट्रोल की कीमत 15 सितंबर 2020 तकरीबन एक साल पहले 74 रुपए थी, आज 145 रुपए है। तकरीबन 100% से ज्यादा इजाफा इन 13 महीनों में पेट्रोल की कीमतों में हुआ है और मजीद इजाफा भी हो सकता है। इन्होंने एक मरतबा बगैर, नॉर्मली तो ओगरा बताता है ना कि जी बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल महंगा हो गया है, लिहाजा यहाँ कीमत इतनी बढ़ा दीजिए, फिर हुकूमत की मर्जी है कम करे बढ़ाए जो भी करे। 25 रुपए फी लीटर इन्होंने 2020 में एक झटके में पेट्रोल की कीमत बढ़ाई थी और कोई ओगरा की समरी नहीं थी। वही जो इनके माफियाज काम करते हैं मुख्तलिफ शोबों में, पेट्रोल की किल्लत हो गई पूरे मुल्क में, पेट्रोल पंप बंद हो गए, कतारें लग गई, लेकिन अचानक से 25 रुपए का इजाफा होता है। आधे घंटे में पूरे मुल्क में कोई बैनुल अक़वामी मार्केट से इसको लिंक नहीं किया था 25 रुपए। फिर उसके बाद बार बार ये पिछले 1.5-2 महीने में भी 4 मरतबा बढ़ा चुके हैं और मजीद खुशखबरियां दे रहे हैं कि आपको अभी तो गैस की किल्लत का भी सामना कराऊंगा मैं, वो भी करेंगे। एलएनजी
का इशू उठा के देख लीजिए। इस नालायक हुकूमत ने आज तक जो आपके एलएनजी टर्मिनल्स हैं उनकी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के मुताबिक उन टर्मिनल्स को इस्तेमाल ही नहीं किया है। पूरी दुनिया में पेट्रोल मुफ्त हो गया था, तकरीबन मुफ्त हो गया था। मुल्कों ने अगले पता नहीं कितने कितने महीनों के ऑर्डर्स प्लेस कर दिए और इन्होंने कई शिपमेंट्स कैंसिल करनी थी। इसकी भी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। गंदम जब इस मुल्क में 2019-20 में जो क्राइसिस आए थे, उन क्राइसिस में उस वक्त हुकूमत ने, जब हमें शायद जरूरत पड़ सकती थी, इन्होंने गंदम को एक्सपोर्ट किया, इजाजत दी। फेडरल गवर्नमेंट ने, वजीर आजम ने इजाजत दी एक्सपोर्ट करने की, वो एक्सपोर्ट हुई। और उस वक्त 8 लाख टन जो है गंदम पोल्ट्री फीड्स के लिए दी गई है, फीड के लिए दी गई है। ये कभी इतना नहीं हुआ, इन्होंने दे दी। फिर ये सारी कमी पैदा हुई, क्राइसिस पैदा हुआ, फिर वही गंदम जो हमने बाहर भिजवाई थी, फिर 3 लाख टन गंदम वापस हमने मंगवाई और घटिया क्वालिटी के और ज्यादा पैसों पे। अब इस नालायकी की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर कैसे डाल सकते हैं? ये शुगर कमीशन की रिपोर्ट में आपको दिखाने के लिए लाए, ज़्यादा पढ़ तो नहीं सकेंगे, ये इतनी बड़ी है, मैंने तो नहीं बनाई। ये वजीर आजम इमरान खान के शुगर कमीशन की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के आने के बाद वो आज का क्लिप बड़ा चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी है, टीवी पे भी है, जिसमें वजीर आजम कह रहे थे अब हमें सब पता चल गया है चीनी का, हमें सब पता चल गया है कि क्या हो रहा था, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। और अब जो है वो चीनी महंगी नहीं मिलेगी आपको, सस्ती होगी। इस कमीशन की रिपोर्ट में जो बताया गया है कि 32% से जायद जो मुल्क में चीनी पैदा होती है वो पीटीआई के रहनुमाओं के मिलों में पैदा होती है, 32% से ज्यादा। और ये जो ओमनी ग्रुप का बताते हैं या नवाज शरीफ के, मुझे ही पता उनकी कितनी मिले हैं, जो उनका बताते हैं, इस रिपोर्ट के मुताबिक 6% है। ओमनी और नवाज शरीफ को मिला के 6% है, जो ये कहते हैं कि जी हमारे खाते में, अपोजिशन के खाते में। इस कमीशन की जब रिपोर्ट आई और इसमें जब बहुत सारी चीजें बताई गई कि जी क्या क्या कुछ मिल ओनर्स ने किया है, हमने मुतालबा किया उस वक्त भी कि जनाब कोई कार्रवाई करें, तो कहा गया कि इतनी बड़ी रिपोर्ट के बाद इसका फॉरेंसिक होगा, अभी फॉरेंसिक होगी उसकी सारी रिपोर्ट की, उसके बाद एक्शन लेंगे। अब मुझे नहीं पता फॉरेंसिक कराने के लिए मजीद कितने साल इनको दरकार है। ये सारी बात आपको बताने का मकसद ये है कि ये सारे चीनी चोर, आटा चोर, पेट्रोल चोर, डॉलर चोर, दवाई चोर, सब के सब इमरान खान के दाएं और बाएं खड़े हैं और इमरान खान की हुकूमत उनके कांधों पर खड़ी है। अगर इमरान खान वाकई जो कहता है कि मैं करप्शन के खिलाफ हूं और मैं कार्रवाई करूंगा और मैं नहीं छोड़ूंगा, तो सबसे पहले इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जिनके शवाहिद उसके अपने बनाए हुए कमीशन ने दिए हैं उसको, चाहे वो गंदम के हवाले से हो, चाहे वो चीनी के हवाले से हो। आपको याद होगा कि एक मर्तबा एक कोई खबर आई कि वो भारत से कोई दवाइयों की इजाजत दे दी गई है मंगाने की, और इमरान खान साहब ने नोटिस ले लिया उस पर। अच्छा, मतलब मैं कहता हूं शर्म भी नहीं आती है, इतने बेशर्म इससे वो नोटिस लेते हैं। ओ भाई, उस दवाई की इंपोर्ट की इजाजत जो है वो कैबिनेट ने दी थी, जिसकी सरबराही वजीर आजम खुद कर रहे थे, जिसकी सदारत वो खुद कर रहे थे। क्या कैसे हो गया? ओ भाई, अपने आप से पूछो ना कैसे हो गया। फिर जो एडवाइजर हैं, अब पता नहीं है कि नहीं, क्योंकि बदलते भी रहते हैं, वो जो क्या नाम है, दाऊद साहब, वो एडवाइजर हैं और
एडवाइजर जो है वो खुद से समरी पे डिसीजन नहीं लेता, जो वजीर होता है वो लेता है। और अगर किसी महकमे का कोई एडवाइजर है तो उसका वजीर जो है वो खुद प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इंडस्ट्रीज और प्रोडक्शन का जो वजीर इस वक्त है वो वजीर आजम खुद है। आपको याद है वो मैं कहा था ना कि एक मरतबा वजीर इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन इमरान खान ने समरी पास कर दी और फिर उसी समरी को वजीर आजम इमरान खान ने मुस्तरद कर दिया। मतलब नालायकी की भी कोई हद होती है, लेकिन बदकिस्मती से इनकी नालायकी की सजा सिर्फ ये नहीं भुगत रहे हैं, ये पूरी कौम भुगत रही है। जब से ये इस मुल्क के ऊपर नहुसत की सूरत में नाजिल हुए हैं, 3 वर्षों में हजारों अरब रुपए चीनी की कीमत में इजाफा करके, गंदम की कीमत में इजाफा करके, पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके, दवाई की कीमत में इजाफा करके, डॉलर की कीमत में इजाफा करके, एलएनजी के क्राइसिस पैदा करके, ये जो फर्नेस ऑयल वाला माफिया है इसको फायदा पहुंचा के इन्होंने अरबों डॉलर, अरबों रुपए, बनते तो डॉलर में भी हैं लेकिन बहरहाल हजारों अरब रुपए पाकिस्तानियों की जेबों से निकाले हैं, डाके डाले हैं, और कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। यह रिपोर्ट अगर पीपल्स पार्टी के खिलाफ होती तो क्या नैब इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता? उछल उछल के, ये उछाल के जो है वो चेयरमैन ने बताते कि जनाब ये रिपोर्ट, ये रिपोर्ट, ये रिपोर्ट, और ये जिम्मेदार वो जिम्मेदार सारे जेलों में पड़े थे। साल गुजर गया, शायद साल से भी ज्यादा गुजर गया, और उनको तो शायद पता भी नहीं होगा कि रिपोर्ट कहां पड़ी है, तो हमने पता नहीं संभाल के रखी हुई है, उनको तो मिलेगी भी नहीं कहीं से। तो इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। गंदम की क्राइसिस हुए, कीमतें बढ़ गई, बहरान पैदा हो गया गलत फैसलों की वजह से, कोई पूछने वाला नहीं है। दवाइयों की कीमतें बढ़ गई, अपने वजीर खुद हटा दिए इन्होंने, कोई पूछने वाला नहीं है। एलएनजी के क्राइसिस में खुद अपने वजीरों को हटाया इन्होंने, कोई पूछने वाला नहीं है। डॉलर की कीमत इतनी बढ़ गई, और अब पता नहीं अल्लाह रहम करे और कितनी बढ़ेगी, और ये डॉलर की कीमत में इजाफे की वजह से भी चीजें महंगी हो रही है। पेट्रोल महंगा होने की वजह से भी महंगाई हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं। जिम्मेदार कौन है? कोई पूछेगा भाई कर्जे आपने सबसे ज्यादा ले लिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 10 सालों में मिलाकर इतना कर्जा नहीं लिया जितना नालायकों ने 3 साल में ले लिया। कहते हैं पिछली हुकूमत जिम्मेदार है। अब अगर गंदम और चीनी का बहरान पैदा हो जाए तो कहते हैं सिंध हुकूमत जिम्मेदार है। अगर सिंध हुकूमत ना होती यहां पर तो ये किसको जिम्मेदार ठहराते? ये सवाल करें कभी इनसे। मैं वजीर आजम साहब से गुजारिश करूंगा कि आपको जो बात समझ में आ जाती है उसका इजहार मीडिया पे मत किया करें, इसलिए कि आपकी समझ इस काबिल नहीं है कि आप लोगों के सामने बात कर सकें। इमरान खान की मुझे फिक्र नहीं है, पाकिस्तान की बदनामी होती है, पाकिस्तान की इज्जत खराब होती है कि हमारा वजीर आजम इतना डफर है, उसको ये नहीं पता कि जापान और जर्मनी बहुत दूर है, उनकी सरहदें नहीं मिलती हैं। वो आके कहता है कि जी सरहदें मिलती है, क्या करेंगे आप उसको? दुनिया में तमाशा बनता है ना। अब अगर वजीर आजम हमारा ये कहे कि हजरत ईसा का जिक्र तारीख में कम कम है, नहीं मिलता, तो उसका क्या करें? दुनिया में मुल्क का तमाशा बनता है। अगर वजीर आजम ये कहे कि पाकिस्तान में 12 मौसम और 1 दफा नहीं 3 दफा कह चुका है, तो पाकिस्तान का तमाशा होता है। भाई पाकिस्तान रुस्वा होता है दुनिया में कि इतना कम इल्म और बेवकूफ वजीर आजम इनका। मैं गुजारिश करूंगा कि जिनकी बात वो सुनता है, घर वालों की सुनता है या अपने वजीरों की सुनता है, उनको समझाएं कि इस किस्म की बातें वो ना करें। अब महंगाई अगर हो रही है तो भाई महंगाई को कम करने की कोशिश करो ना। ये कह देना कि सिंध हुकूमत जिम्मेदार है, ये मजाक बनता है आपका। सिंध हुकूमत अपने जिम्मे के जो काम है वो कर रही है, लेकिन बदकिस्मती से जो वफाकी हुकूमत फैसले गलत करती है, जिसका अजाब सिंध के ऊपर भी, सिंध के लोगों के ऊपर भी आ जाता है, उसका हम बराह रास्त कुछ नहीं कर सकते हैं। आप पेट्रोल की कीमतें कोई 13 महीनों में 100% से ज्यादा बढ़ा देंगे और कहेंगे कि महंगाई ना हो, ये हो नहीं सकता। आप अगर इतनी गंदम महंगी करेंगे, चीनी महंगी करेंगे, डॉलर महंगा करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, इससे महंगाई कम नहीं होगी। तो बराए मेहरबानी मेरी गुजारिश है पीटीआई के उन वुज़रा से
कि कम से कम इस तरह की बातें करके अपने आप को, तो रुसवाई का हमको फिक्र नहीं है, लेकिन कम से कम पाकिस्तान की रुसवाई का सबब ना बने। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि जी जी बोले। इस हुकूमत के इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जब आपके साथ इत्तेहादी थी तो कोई 1 रुपया तेल की कीमत बढ़ती थी तो वो हड़तालें करते थे, बल्कि आपकी सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते। अभी जब ये सारी इतनी महंगाई हो रही है तो उन्होंने रहम की अपील की है वजीर आजम को कि खुदारा आवाम पर रहम किया जाए और कीमतें कम की जाए। देखें, MQM का ये वतीरा रहा है। हमारी दौर हुकूमत में जब बैनुल-अक़वामी मार्केट में डॉलर जो पेट्रोल है उसकी कीमत तकरीबन $145 फी बैरल थी, तारीख में कभी नहीं हुई है, उस वक्त इतनी हो गई थी। आज तो शायद 81 या $82 फी बैरल है। उस वक्त जब कीमत बढ़ी थी पेट्रोल की तो MQM ने हमारी हुकूमत छोड़ दी थी। कोई 4 मरतबा ये कर चुके थे कि हम हुकूमत छोड़ें, फिर हमें मजबूरी में शायद दोबारा फैसले वापस लेने पड़ते थे। लेकिन ये इसी तनख्वाह में काम करेंगे। ये ड्रामेबाजी ज़रूर करेंगे लोगों को दिखाने के लिए कि हमने 4 घंटे का इजलास कर लिया और फिर कह दिया कि वजारत छोड़े, ये कर रहे हैं। वजारत पहले भी छोड़ी थी ना, फिर ले ली। तो MQM इसी तनख्वाह पे काम करेगी और आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन बहरहाल जो हशर उनका कराची में इंतखाबात में हो रहा है, लोग हम अब उनके इस तरह के ढकोसलों में, झूठे दावों में आने वाले नहीं हैं। जो मर्जी ये कर लें, लेकिन PTI की वफाकी हुकूमत जो जो जराइम कर रही है, जो जो करप्शन कर रही है, PTI की इत्तेहादी जमातें बशमूल MQM अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकते। सर ये बता दें कि शुगर मिल एसोसिएशन वालों का एक स्टेटमेंट आया, वो कह रहे हैं कि मुल्क में तकरीबन 4 दिन का शुगर बाकी रहता है, जबकि जो वफाकी हुकूमत है उनका दावा है कि 20 है। वो ये भी कह रहे हैं, अभी जो वज़ीर ख़जाना के तर्जुमान है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो ये कह रहे हैं कि जो सिंध हुकूमत है या सिंध में जो जितने भी शुगर में, बल्कि उन्होंने गलती भी की, कराची के और सिंध के दीगर शहरों के जो शुगर मिलते हैं वो बंद हैं। कराची में तो भारत जो शुगर मिल बंद है। सिंध हुकूमत सिंध के जो शुगर मिल हैं वो क्रशिंग 1 नवंबर से करते हैं। तो क्या वजह है कि उन्होंने क्रशिंग नहीं की, जिसकी वजह से वो बहरान पैदा हुआ है? वो आप पर इसलिए इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये जो 4 दिन और 22 दिन का भी मामला क्या है, इस पर भी आप रोशनी डाल सकते हैं? देखिए, स्टॉक अभी जो 2 तारीख की एक सिंध के हवाले से जो मेरे पास ये फिगर है, हमारे पास 92,767, मतलब तकरीबन 93,000 के लगभग जो है टन, 93,000 टन चीनी स्टॉक्स में मौजूद है मुख्तलिफ उसमें। बाकी पंजाब का वो मेरे पास है फिगर, लेकिन मुझे नहीं पता डेट कौन सी है उसकी, तो इसलिए मैं वो अभी कोट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सिंध में 92,000 टन से ज़ायद चीनी जो है वो स्टॉक में मौजूद है। ये स्टॉक हमारे पास नहीं होता, ये स्टॉक मिलों में होता है, उनके पास मौजूद है। अच्छा, जो क्रशिंग की बात आप कर रहे हैं ना, ये मैंने उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने सिंध काबीना ने अभी जो क्रशिंग की डेट अनाउंस की है वो 15 नवंबर है। और ये 15 नवंबर का मतलब होता है कि 15 नवंबर तक तो हर हाल में करना है सबको। उससे पहले अगर कोई करना चाहे तो उनके ऊपर पाबंदी नहीं होती है। और मेरी मालूमात के मुताबिक कुछ मिलें 15 से पहले क्रशिंग शुरू कर रही है। अच्छा, जो वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि हमने रोक दिया, तो मैं आपको फिर कह रहा हूं कि भाई हमें ये बताइए कि वो कौन सी मिलें थी जिन्होंने शुरू किया और किसने रुकवाया, ताकि हमें बताएं, हम कार्रवाई करें उनके खिलाफ जिन्होंने ये काम किया है। लेकिन पिछली बरस सिंध में क्रशिंग का आगाज़ जो है वो गालिबन 28 या 29 नवंबर को हुआ था। अक्टूबर में नहीं हुआ था, नवंबर में पिछले साल भी नवंबर में हुआ था। और इस वक्त भी अगर चलें, सिंध हुकूमत ये जो है वो जो भी चीज़ें बताते हैं कर रही है, और तासुर वो ये देते हैं, जो बार बार कह रहे हैं कि मिलें हमारी हैं इसलिए हम करते हैं। हमने जो शुगर केन की कीमत रखी है, गन्ने की, हमने रखी है 250 रुपये पर मन। ये तो हम ग्रोवर्स को फ़ायदा दे रहे हैं, मिलर्स को तो नहीं दे रहे हैं। पंजाब में जो रखी है उन्होंने 225 रुपये रखी है, वहाँ वो जो कम कर रहे हैं वो फ़ायदा मिलर्स को दे रहे हैं। अगर मिलें हमारी हैं तो मेरे भाई हम भी 225 ही रख लेते या उसे कम करते, हम तो 250 नहीं करते ना। तो यहाँ मेरा ख्याल है कि वो समझने में थोड़ी उनको गलती हो गई है।
हमारा जो फैसला है वो ग्रोवर्स के हक में है, मिलर्स के हक में नहीं है, तो उनका जो फैसला है वो गलत है। दूसरी बात, अगर चले किसी वजह से ये हमारे ऊपर डाल देते हैं, हम नहीं चलाने दे रहे मिलें, पंजाब में मिलों को चलने से किसने रोका है भाई? क्यों नहीं चल रही है? उन्होंने तो कीमत का तयन कर दिया है ना 225 रुपये, करवाएं शुरू, क्यों नहीं कर रहे? पंजाब में मिलें नहीं चल रही हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि मुझे ये लग रहा है कि जो तारीख उन्होंने दी शायद उस तारीख को भी नहीं चलेंगी, इसलिए कि वहां बड़ा इशू चल रहा है, बड़ा मसला है, ग्रोवर्स वहां डिमांड कर रहे हैं कि कीमत बढ़ाएं आप। तो ये जो उनकी नालायकी है ना, जो कर रहे हैं हरकतें, उनकी वजह से आगे और क्राइसिस पैदा हो सकते हैं। जी एक सवाल आपसे ये कहना चाहता था कि हुकूमत की जो नालायकियां आपने बताई और आवाम भुगत रहे, तो अपोजिशन की नालायकी नहीं है? एक पीडीएम होती थी, वो भी दो टुकड़े हो गई, और महंगाई पर एहतजाज और मुजाहरा तो कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो इन पर जिम्मेदारी नहीं होती कि 3 साल में कोई टफ टाइम नहीं दे सकी? एक सवाल। दूसरा, सिंध में या कराची की हम बात करें, जो कमिश्नर का रेट है दूध का वो आज भी 94 रुपए लीटर है, तो कम से कम उसको 130 कर दें, ताकि मीडिया बार बार जाके वो लिस्ट निकालता है कि ये 94 रुपए सरकारी निर्णय बिके 140 रहा है, तो वही तस्सी कर लें उसको। देखिए, जो पहली बात आपने कही कि ऑपोजिशन तो जाहिर है कोशिश कर रही है कि जो अवामी इशूज़ हैं उस पर हम बात करें, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो भरपूर मुजाहरे किए हैं। पीडीएम पे मैं बात नहीं करूँगा उन्होंने कितने अच्छे किए नहीं किए, लेकिन हमने भरपूर तरीके से किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये चाह रही थी कि पीडीएम एक रहे, और उस वक्त जब पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा थी, एएनपी पीडीएम का हिस्सा थी, तो वफाकी हुकूमत दबाव का शिकार थी और वो परेशान थे, और हर ज़िमनी इलेक्शन वो हार भी रहे थे, और बहुत बड़ा प्रेशर उनके ऊपर भी था। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मुझे नहीं पता क्या सोचकर पीडीएम से अलग करने के लिए इक़दाम किए गए, एक्शंस लिए गए, लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिससे ये मुतालबा किया जा रहा था कि असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे दें, क्या बाकियों ने इस्तीफ़े दे दिए हैं? नहीं दिए। अगर तो इस्तीफ़े नहीं दिए या नहीं देने थे, तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर साथ रहती तमाम जमातों के, तो इस हुकूमत के ऊपर ज़्यादा दबाव डाला जा सकता था। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब ज़रूरत महसूस करते हैं दीगर जमातों से रब्ता भी कर लेते हैं, और हमारी आज भी ये कोशिश है कि जो अवामी मसाइल हैं, जो अवाम जिन मुश्किलात का शिकार है, उस पर तमाम जमातें मिलकर कोई एक लाएमल इख्तियार करें। लेकिन जाहिर है कि पीपल्स पार्टी किसी और सियासी जमात की दुम छला तो नहीं बन सकती है, हम किसी की डिक्टेशन तो नहीं ले सकते हैं, हम अपने फैसले खुद करते हैं, लेकिन अगर कहीं इत्तफाक होगा तो पीपल्स पार्टी वो कर लेगी। दूसरी बात जो आपने कही दूध की, मेरा ख्याल है कि इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट में कोई एक केस भी चल रहा है, और सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची को ये अहकामात भी दिए कि आप ये जो दूध का कारोबार करने वाले लोग हैं उनके साथ बैठकर दूध की कीमत को, उसका तयन कर लें कि क्या आज के हालात में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जानवरों को पालने के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए दूध के, उन तमाम चीज़ों को करके कोई नई कीमत का तयन कर लें। तो मेरा ख्याल है अभी तक शायद उस पर कोई इत्तफाक हुआ नहीं है, लेकिन वो एक पूरा मैकेनिज्म है, उसके तहत की प्राइसिंग तय होती है, और वो कमिश्नर कराची हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक तय कर लेंगे तो हो जाएगा। यार जी पहली बात तो ये है कि मैंने ये कब कहा कि हम किसी चीज़ के जिम्मेदार नहीं। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो वो नालायक फेडरल गवर्नमेंट हमारे गले में डाली, मैं तो जवाब उसका दे रहा हूँ। तो मेहरबानी करके जब आप सवाल करें तो थोड़ा सा इतना तल्ख न हुआ करें। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लायक आदमी है, सवाल से ठीक है। एक मिनट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप कह सकते हैं, मैं कहूँगा तो ये बाइकआउट करके चला जाएगा। लेकिन देखें, चूँकि कैबिनेट में कई मरतबा ये चीज़ें आई हैं सामने, और आपको पता है कि जो मेडिकल साइड पे मेडिसिन की प्रोक्योरमेंट होती है वो एक बहुत बड़ी रकम इसके अंदर होती है, और हमेशा इस पर बहुत सारे इश्यूज भी सामने आते रहे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इस तमाम मरहले को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए
प्रोक्योरमेंट कमेटीज़ बनाई, जिसके अंदर हमने अच्छी रेपुटेशन के मुख्तलिफ लोगों को हिस्सा बनाया। मुख्तलिफ मौक़ों पर कुछ इश्यूज़ पैदा होते हैं, कहीं लोग रिटायर हो जाते हैं, कई लोग काम करने से इनकार कर देते हैं, कई लोग कमेटी छोड़ कर चले जाते हैं, तो ये मसाइल उसमें आते हैं। लेकिन बहरहाल हमारी कोशिश है कि हम मेडिसिन की प्रोक्योरमेंट बर्बाद कर भी लिया करें और उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंट तरीके से भी करें। और पिछली कई जो इस तरह की प्रोक्योरमेंट्स हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है कि वो अच्छे लोगों के हाथों से हुई, बेहतर तरीके से हुई हैं। इस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये कर लें। अच्छा भाई, जो नाज़िम का केस हुआ, कल आप सीएम साहब के साथ गए थे, एक तो बताएं कि उसकी क्या पोजीशन हुई, क्या खदशात का ऐलान किया गया, जो उनके मुर्सा हैं, क्योंकि वो पुलिस की जो कमेटी बनी है उस पर तो वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। दूसरा वो लड़कना वाला जो सानिया हुआ है, उस पर भी सिंध हुकूमत कहाँ खड़ी है? देखिए, जो नाज़िम जोखियों का इशू है उस पर हम मुसलसल उनसे राब्ते में, जो फैमिली है, और कल भी और उससे पहले भी जब हम रात में भी गए थे तो उनके भाई, उनके कज़न्स, उनकी फैमिली के दीगर मेंबर्स, और फ़ोन पर भी रब्ता उनसे मेरा रहता है, वो सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की काविशों से मुतमईन है। और ज़ाहिर एक बड़ा सानिया उनके साथ हुआ है, एक नौजवान शहीद हुआ है, उसको हम वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन उनकी जो डिमांड है कि जी उनके साथ इंसाफ हो और जो ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ा मिले, हम उनके साथ खड़े हैं। 5 लोग नॉमिनेट थे FIR में, जिनमें 3 लोग अरेस्ट हो गए और मज़ीद 2 भी मुझे उम्मीद है कि आज कल में इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे अरेस्ट। तो 5 के 5 जो नॉमिनेटेड लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है उसकी बात है, उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर का नाम दिया है कि जी हम उससे चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो। हमने उनको ये यकीन दिलाया है कि जिससे वो चाहेंगे हम उसी से तहकीकात करवाएंगे और वो मुतालबा भी उनका हम पूरा करेंगे। जो लाड़काना की बात कर रहे हैं इंसिडेंट की आप, उस इंसिडेंट में भी FIR हो चुकी है। उस FIR में 6 लोग नॉमिनेट हैं, 6 हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं, और मज़ीद जो 2 लोग रह गए हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उसमें भी जो मज़लूम फैमिली है जिनके साथ ये वाक़या हुआ है, जिनकी खातून जो है वो शहीद हुई हैं, उनको बिल्कुल इंसाफ करने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ होगी। मैं ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दूँ, देखें इस किस्म के जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, ना वो पार्टी पॉलिसी होती है, ना पार्टी लीडरशिप के कहने पर होते हैं, ना पार्टी के कहने पर होते हैं। किसी भी शख्स का एक ज़ाती फेल होता है, कोई एक्शन होता है, ये होता है। वो अगर पीपल्स पार्टी के साथ उनका ताल्लुक है तो पीपल्स पार्टी उसकी जिम्मेदार नहीं है, वो ज़ाती तौर पर उसको फेस करेंगे और उसका जवाब देंगे। हमारे जो शहीद हुआ है नाज़िम जोखियो, उसका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी के साथ है, उसका भाई हमारा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर था। तो हम अपने अवाम के साथ खड़े हैं, जो मजलूम उनके साथ खड़े हैं। हफीज़ का एक सवाल है। अवाम जो हैं फेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं उसमें आएँ और वफाकी हुकूमत की नालायकी और नाअहली पर अपनी आवाज़ उठाएँ और इस दफर और सिलेक्टेड हुकूमत को भगाने के लिए अपोजिशन की जमातों का साथ दें। सर, सतपुरा कोर्ट में स्कूल में एक वाक़या पेश आया जिसमें CCTV कैमरा वाशरूम में कुत्ता को चलता। देखिए, उस पर एजुकेशन डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है और मैं समझता हूँ कि ये अमल किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है और इनके खिलाफ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा वो अपनी जगह, लेकिन इनके खिलाफ जो दीगर कवानीन हैं जिसमें कार्रवाई बनती है वो भी हम ज़रूर करेंगे। थैंक यू।